अगर 2026 और 27 में कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है तो आप लोग कैपकट इस्तेमाल करें। कैपकट में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, जो पॉडकास्ट हो, रील्स हो, यूट्यूब वीडियोस हो, किसी भी तरह की वीडियोस हो, इसके लिए इतने इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन, कैप्शन, जो वो सब कुछ है जो होनी चाहिए थी। तो आज मैं लाया हूँ एक मुकम्मल कोर्स कैपकट का, बिगनर से लेकर एडवांस तक। अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप ये समझ लें कि आपको कैपकट यूज़ करना आ जाएगा। आप देखें दोस्तों, हम आ गए हैं कैपकट के ऊपर। जैसे ही आप आएंगे तो आपका इंटरफेस इस तरह का कुछ दिखेगा। मेरे कुछ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ में, तो इस वजह से आपको इस तरह का दिखेगा। जो मेन जो चीज़ आपको जैसे ही आती है, बहुत न्यू चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको बताऊं कि AI वीडियो भी आ गया है, AI इमेज भी आ गया है, एक्सटेंड वीडियो, AI एडिट, सारा कुछ AI भी कर सकता है। सब कुछ है, बहुत सारा कुछ है जो कि मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, आराम से, सुकून से मैं आप लोगों को ये सारा कुछ समझाऊंगा। जैसे भी आप आते हैं, पहले आप यहां पर करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है जनाब। जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कोई इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मिसाल के तौर पर कि अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट AI एवाटार्स या रिकॉर्ड, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये AI के टूल्स हैं। जब यहाँ पर आप जाते हैं इंपोर्ट पे, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जैसे ही आप इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट का मतलब है अपनी वीडियो जो भी आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको आपने इस सिस्टम में या कैपकट में लेके आना है। मिसाल के तौर पर जैसे ही मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूं, मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि कहां से आपने क्या उठाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि यार ये एक वीडियो है मेरी, मैं ये लेके आता हूँ। ठीक है, ये मेरी अपनी वीडियो है, मैंने किया था, तो उसको आपने लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ आ गया। पहले हम समझ रहे हैं कि ये हम करेंगे YouTube वर्जन वाला। ठीक है, उसके बाद हम रील्स में और उन चीज़ों में जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास ये देखिएगा जनाब, मेरे पास आ गया, ये मेरा वीडियो आ गया आराम से। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप चीज़ इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको बेसिक्स का इल्म होना चाहिए, और वो ये है कि अब क्योंकि हम YouTube वर्जन बना रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर जब रेशो वाले ऑप्शन में, अब ये मुख्तलिफ रेशो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें रील्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले हमने क्योंकि YouTube से करना है, तो जो मैं करता हूँ और मुझे लगता है आप सब लोगों को करना चाहिए कि सबसे पहला जो काम आपने करना है कि आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ कहाँ पे मेरे कौन कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, कौन कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वेबसाइट लाया हूँ। अब वेबसाइट लाया हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना ये वाला हिस्सा यहाँ से कट करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मुझे कट करना है, ये मुझे चाहिए नहीं है, ये यहाँ तक। ठीक है, अब कैसे कट करूँगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सेम, ये जो टूल दिख रहा है ये भी है, या तो बी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सादा ये है कि जैसे आप इस टूल को लेकर, ये देखो कट लग गया। और जहां तक आपने लगाना है, मिसाल के तौर पर ये यहां तक मुझे नहीं चाहिए, तो आपने यहां पर ही इसको कट कर देना है। ठीक है, अब मुझे ये यहां पर नहीं चाहिए ना, ये वाला, ये आप जैसे करेंगे, आप इसको हटाएंगे, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको वापस लेके आना चाहे तो आपने करना है कमांड या Ctrl+Z, ये वापस भी आपका आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ये ख्याल रखना है जब भी आप कैपकट यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिक कट वाला टूल है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा जनाब, दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि वसीम भाई, अब जो दूसरा स्टेप होता है यूजुअली किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को, जब कट्स के इन चीज़ों के अलावा, ये तो कटिंग पहले आती है कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है कौन सी नहीं है, वो आप कट शट करके वो आप निकाल देंगे सारा कुछ। ठीक है, अब दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि भाईजान हमने क्या करना है, हमने तो इसमें बी रोल ऐड करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। बी रोल दो तरीकों से आपके पास, कैपकट का जो सबसे बेहतरीन है, कैपकट के पास बी रोल की लाइब्रेरी है पूरी। ये जिस तरह का भी आपको बी रोल चाहिए, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, ये देखो कुछ पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें वो की हुई, मैं लिखता हूँ AI। ठीक है, मिसाल के तौर पर AI ना लिखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी क्या हो गया है,
ठीक है मेरी जान। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख लेता हूँ, ये देखो मेरे पास बी रोल्स आ गए। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये क्लिक किया, ये देखो डाउनलोड हो गया। ये आपने ये इसको प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है तो ये आपके इसमें आ जाएगा। सॉरी, ये मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार ये वाला विजुअल जो है मैंने इधर ऐड करना है, आप इसको पकड़ के इधर ले आए, ये लो को ऐड हो गया। ठीक हो गया। ये देखें, अब आप यहाँ पे आप इसको ऐड कर लिया। इसमें ज़्यादा घुसेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया ना। अब हमारे ये जो विजुअल्स हैं आपको जनरली यहाँ से मिल जाते हैं। किसी भी तरह का विजुअल चाहिए आप यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है सर्च बार में, और यहाँ पर आपको नीचे ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने ये जहन में रखा है, ये बहुत शानदार चीज़ उन्होंने कैपकट के अंदर है, जो कि प्रीमियर प्रो या कैप उस पर नहीं है, दूसरे में फाइनल कट प्रो में FCP में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये उसमें आपने ख्याल रखना है। अब मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल हो गया। अच्छा, अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं यार मैंने अपना विजुअल खुद ही इंपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने खुद ही इंपोर्ट करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट पे जाना है और आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने ये वाला इंपोर्ट करना है। आपका ये आ गया और इसी को आपने अगर इधर लेके आना है, सिर्फ ड्रैग करना है, इधर से ड्रैग किया, ये यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ लोग कहते हैं कि वसीम भाई अब ये है कि हमने क्या करना है कि इसको जो है ऐसे नहीं रखना, इसकी हमने साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है। जब भी अब आप जाते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे ना, मिसाल के तौर पर किसी भी इसके ऊपर, जब आप बेसिक्स में क्या क्या आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये इसी के ऊपर क्लिक किया। अब बेसिक्स में क्या आता है, एक तो होता है स्केल, ये बड़ा छोटा, ये देखो ये बड़ा ये छोटा। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मैं इसको आगे करके ना, ये इधर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं पीछे कर लेता हूँ। अब इसी को हम लेके आते हैं इधर, ठीक है। अब ये लगा, अब मिसाल के तौर पर आप करते हैं बड़ा और ये छोटा। अगर मैं ये आपने इधर लगाना है, इधर लगाना है, आप कहते हैं इसको मज़ीद छोटा करके आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपने बेसिक आप लोगों ने ये समझ लेना है, ठीक है, कि कैसे कटिंग ये बेसिक कैसे होती है, ठीक है। अब ये आपने देखा क्या है, ये हो गया स्केल। आप लोगों को स्केल का पता हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि इस स्केल को अगर मैं एक तरह से करूं कि मैं कहता हूं ये मिसाल के तौर पे इसको ऐसे करके समझा देता हूं कि ये है ना, मैं कहता हूं कि ये जूम आउट हो या जूम इन हो या जैसे भी हो, ये मिसाल के तौर पर ये हो ना। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको की लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये है ना, तो यहाँ पर आपने करना है की, ठीक है। ये आपका लग गया होगा, ये यहाँ पर लग गया, ठीक है। और फिर आपने एंड पे की लगाना है, और कितना एक करना है हमने जूम आउट, ये इतना एक, तो आपने यहाँ पर भी एक की लगाना है। सॉरी, अच्छा, अब ये देखें, ये आप चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये देखो आजकल ये किस तरह से ये जूम इन हो रहा है सारा आपके सामने। तो आप लोगों ने इस तरह से भी करना है अगर आपने मुकम्मल तौर पर इसको जूम इन या उस तरह से करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसी के ऊपर आ जाइएगा। अब थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, और जूम आउट करके हम ये देखते हैं, अब ये पोजीशंस हैं। अगर इसको हम ये करेंगे, ये जाएगा राइट पे, ये देखो राइट पे जा रहा है, ठीक है। अगर हम x को छेड़ेंगे, ठीक है, x को कम करेंगे तो जाएगा राइट पे। अगर हम x को बढ़ाएंगे तो ये जाएगा लेफ्ट पे, ठीक है। अगर हम इसी तरह y को कम करेंगे ये जाएगा ऊपर। ये अगर हम y को बढ़ाएंगे, सॉरी y को कम करेंगे तो ये जाएगा नीचे, और बढ़ाएंगे तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह अब रोटेशन है, अगर रोटेशन भी ये देखो ये इस तरह से रोटेट होता रहता है, ठीक है। अगर हमने इसको करना है किसी भी तरह से किसी एंगल में, मिसाल के तौर पर जब हम 90 अगर मैं कर लेता हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा रील फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। ये इसको हमने वैसे ही एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में ये सारा कुछ बताऊंगा। अभी के लिए आप बेसिक समझ लीजिएगा कि इसके साथ हम छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे हम इसके साथ छेड़खानी
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बेसिक समझ आया कि हम कैसे एक कोई भी विजुअल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके साथ कैसे उनको राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, की कैसे लगा सकते हैं जिसको मुकम्मल जूम इन जो और जूम आउट हो जाए। अगर मैं कहता हूँ इसको जूम आउट या जो जूम इन या जूम आउट जो है, ये देखो हमने अगर इधर लगाया है ना दोस्तों, तो ये जूम आउट और जूम इन लगाया हुआ है। मालूम है कि अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह का अगर हमने राइट लेफ्ट लगाना है, वो भी ऐसे की यूज़ करके आपने वो करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये मैंने हटा दिया था कि जो भी हमने इफ़ेक्ट लगाया गया ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस छोटा करते हैं ताकि हम इसके साथ थोड़ा सा और खेल सकें। अच्छा जनाब, अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास ये है, अब दूसरा जो स्टेप है वो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि और हमें यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, अब और हमें क्या क्या मिल सकता है, जैसे आप वीडियो में हैं, आप यहाँ पर एनिमेशन वाले इफ़ेक्ट में जाइएगा। अब ये देखिएगा, ये इफ़ेक्ट्स हैं, एनिमेशन है कि आपका विजुअल कैसे इन होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इधर मैंने एक कट लगाया हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, ये इधर कट है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सॉरी, इधर लगा के ना, इधर आपने जाना है एनिमेशन में और मैं कहता हूँ कि यार ये वाली चीज़ हमने इधर लगाना है। ये देखो लाया हूँ तो अभी ये देखो यही इफ़ेक्ट हमने इधर लगा दिया है। ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप सॉरी एनिमेशन फॉर्म में हैं जो आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखो, तो अभी चलते ये देखें ये कैसे आ गया, ये देखो हूँ तो अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और ये आप देख रहे हैं कितना शानदार हूँ तो अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, कितना कोई शानदार चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा जब आप ये देखो ट्रेंडिंग में है, आपके पास है। अगर आपने बेसिक्स वाले चाहिए तो आपके बेसिक्स वाले भी हैं, अगर आपने लाइट वर्जन है तो लाइट है, ग्लिच है, यू नो मास्क है, बहुत सारा कुछ है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार ये वाला लगा, लाया हूँ तो अभी सॉरी वो वाला इफ़ेक्ट हटा के ना, मैं कहता हूँ तो अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन के। ठीक है, अब ये देखो 1 लाया हूँ तो अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, ये देखो और ये कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब ये आपके इफेक्ट ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों ने करना है। और क्योंकि मैंने आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझ आएंगी कि हमने ये कैसे करना है। और ये एनिमेशन बहुत अच्छे हैं, जितना आप एनिमेशन ज़्यादा एनिमेशन नहीं यूज़ कीजिएगा वो कभी कभार अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ यूज़ हो सकता है आप करें, और यूट्यूब भी इस चीज़ को लाइक करता है और आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऐसे इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जनाब, ये हो गया, हमने बेसिक एनिमेशन भी सीख ली, हमने बेसिक आपको कुछ भी, अगर मैं कह रहा था जनरली तो मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, आपके पास कैपकट में बनी हुई है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जाना है उसमें क्या कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, ना किसी और जगह से बनाना है। आपके पास एनिमेशन इतने ढेर सारू एनिमेशन, ये देखो इतने हर तरह का एनिमेशन आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा, हर टाइप का एनिमेशन। मिसाल के तौर पर ये देखें दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने लगा। कैसा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने लगा हूँ। ये देखें, ये बहुत सारी चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर अब मैं कहता हूँ कि वेबसाइट बताने लगा हूँ तो मैं कहूँगा लाइब्रेरी में जाऊँगा, मैंने विजुअल्स ऐड करने हैं ना। ठीक है, लाइब्रेरी में गया, मैंने कहा वेबसाइट। अब ये देखो कैसा, कोई भी वेबसाइट की मिसाल के तौर पर लोडिंग या समथिंग लाइक दैट, जो मेरे एक ऐसी वेबसाइट बताने लगा हूँ जहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लगाएं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप इसको जैसे ये देखो, जैसे आप इसको इधर आएंगे ना, अब वीडियो में आके ना आप इसको स्केल को कम करें। ये देखो यहाँ से आप फ्री में YouTube शॉर्ट्स, ठीक है, ये आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने लगा हूं जहां से आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अब यहाँ पर ये देखो, अगर वेबसाइट है बहुत सारे विजुअल्स हैं, लाइक ये सब एंड है, हजूर एंड है। अगर आप लोगों ने इधर से अच्छे से इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, आपकी वीडियो के लिए जो भी सीन चाहिए होगा वो आपको यहाँ से कैपकट से मिल जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक चीज़ लिख लेते हैं, मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग। ये देखें,
ये देखें, ये कितना कुछ शाहकार विजुअल है, ये देखो। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो कितनी एक, ये देखें, और टिकटॉक के रील्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये बहुत सारी चीज़ें आपने सिर्फ खोजना है। मैंने आपको बता दिया है कि लाइब्रेरी में जाके आपने बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी हैं। अब एआई को कैसे करेंगे वो अलहदा से हम वीडियो बनाएंगे इसके तवज्जुह से, लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है, ये सीखना है कि इसको जो हमारे पास जो कैपकट ने चीज़ें दी हुई हैं उनको हमने यूज़ कैसे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सारा कुछ वीडियो का ऑलमोस्ट हमने उस तरह से कर लिया है। अच्छा, अब वीडियो के दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, वो है अब ये को बेसिक। ठीक है दोस्तों, अब बेसिक का दूसरा ऑप्शन है कि भाई रिमूव बीजी। ठीक है, और ये मोस्टली होता है क्रोमा में, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब आपके लिए अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ उसको एक छोटा सा कट लगाते हैं, ताकि इसके लिए ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा है ना जी, इसको मैं कहता हूँ कि भाई तू कैसा कर, इसको काट और इसको ये कर ले, ऑटो रिमूव कर ले इसका बैकग्राउंड। अब ये देखें 10%। ठीक है, अब आपके पास दो और ऑप्शन भी हैं, नीचे स्ट्रोक का वाला ऑप्शन भी है, कस्टम रिमूवल वाला भी है, क्रोमा की वाला भी है। क्रोमा की में अब देखें इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील्स ये देखें कैसा को, इंस्टाग्राम और आप ये देखिएगा कितना कुछ शानदार इसने बनाया है टिकटॉक के रील्स अब इसको आप, ठीक है, आप किसी कोई चीज़ ऐड करके, मैं मिसाल के तौर पर ये करके और इसके ऊपर ये विजुअल ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो खैर ये लेयर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वो वाली लेयर नीचे आएगी, तो ये इस तरह से होगा कुछ। अब ये देखें, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। इंस्टाग्राम और जब आप इसको रिमूव करेंगे ना, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड को, या इसको रिमूव करते हैं, तो आपके लिए फिर अच्छा हो जाता है ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, क्या हमने सीखा, रिमूव बीजी, हमने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ओके, मैं वापस जाता हूँ ताकि आप लोगों को आसान से मैं उससे सिखा सकूँ। अब इसके पहले हाँ ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा, रिमूव बीजी हो गया। अब ऑटो रिमूवल में आपका बैकग्राउंड निकल जाएगा। आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, आपने कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आपको अपने जो उसको है वो साइड पे लेके आके, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ऊपर नीचे उसको रख के आपने वो बना देना है, मतलब आपने विजुअल एक्सप्लेनर बनाना है, सारा कुछ आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ अब देखो एक कस्टम रिमूवल वाला है कि जिसमें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, वो आपके ऊपर है खुद। अब क्रोमा कीइंग जो है, क्रोमा कीइंग में यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ये करके, जिस तरह ये होता है ना, ये देखें, ये इस तरह से आपका वो करेगा। ठीक है, लेकिन वो क्रोमा के लिए है, वो मैं आपको एक अलहदा वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझें, अगर आपको रिमूवल चाहिए, ऑटो रिमूवल पे क्लिक करो, आउट, आपका बैकग्राउंड निकल जाएगा। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब आते हैं एक और चीज़ है जिसके ऊपर मिसाल के, वो है मास्किंग। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है और बहुत अच्छे से आपके लिए ये बहुत सारे, मिसाल के तौर पर मास्किंग में जैसे ही आप ऐड मास्क पे क्लिक करते हैं, अब ये देखो मास्क कर दिया। मास्क का मतलब ये है कि ये जितना पोर्शन आपने अपना रखना है, ये देखो रील्स मिसाल के तौर पे, सॉरी हम ये इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटी सी पोर्शन समझाने के लिए आपको। अब आपके पास डिफरेंट तरीके के मास्किंग है। मिसाल के तौर पर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं ऊपर नीचे, आप इसको फिल्म स्ट्रिप की तरह ऐसे कर सकते हैं। आप इसको सर्कल में, जो आपको आजकल वीडियोस में देख रहे होंगे ना, ये सर्कल्स में ये यूं बना होता है, ये मेरे वीडियोस में भी यूज़ होगा, ये कैपकट के थ्रू मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगर रेक्टेंगुलर है, वो मैंने आपको बताया है कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसी तरह आप स्टार कर सकते हैं। अगर आपने ये देखो स्टार की तरह, ये बड़ा शशका वाला एक थोड़ा सा होता है। ठीक है, अब इसका इसी तरह, सॉरी, आपने अगर हार्ट वर्जन है, ये दिल में है, ये देखो, ये देखो, और टिकटॉक, समझ रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपने टेक्स्ट फॉर्म में करना है, ये देखो आपका टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है। एट द ब्रश फॉर्म में है, पेन है, वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ होता है। मिसाल के तौर पर हम जाते हैं सर्कल वाले के ऊपर, तो हम जाते हैं सर्कल पे, ठीक है। ये देखो ये वाला सर्कल है ना दोस्त, ये मैंने सर्कल लगा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं एक किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल लोडिंग को, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं फुल स्क्रीन पे ना आऊँ, मैं छोटे स्क्रीन पे आऊँ और ये जो है ये फुल स्क्रीन पे आए। आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर लेके आना है, ठीक है, और इस वीडियो को नीचे लेके आना है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे आया और आपने ये देखा किया है छोटा साइड पे, और ये होगा हमारा मेन। मिसाल के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, और टिकटॉक के रील्स बना सकते, ठीक है, तो उसी तरह हमने उसको एक्सप्लेन कर लेना है। ये देखो के रील्स बना सकते, ठीक है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ये देखें आपको, इसीलिए वो मास्किंग काफ़ी दफ़ा हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ पैदा हो जाती हैं उसके लिए, ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि मास्क की आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और जॉन से वाला मास्क चाहिए, जिस तरह हमने ये सर्कल वाला बनाया ना, ये सर्कल वाला ये वाला बनाया हमने ना, तो आप कोई और कर सकते हैं, यू नो ये इट्स अप टू यू। वो आपने जैसे आप डी सेलेक्ट करेंगे आपका मास्क हट जाएगा। तो हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये मैंने जैसे डी सेलेक्ट किया, ये मेरा मास्क हट गया और इसी को मैं ये पूरा ये आ गया मैं स्क्रीन के ऊपर, और इसको मैं अगर आगे कर लूँ, ये देखो मैं वापस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कर लेना है। अच्छा जनाब, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, रीटच के ऊपर, वो उसके साथ हम आएंगे इंशाल्लाह, कलर करेक्शन और इन चीज़ों के ऊपर आएंगे तो तभी मैं बताऊंगा इसको। तो ये हो गया आलमोस्ट कि हम अपने एक मेन वीडियो के साथ क्या कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिक्स जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, जब आप आ रही होती है एक ऑडियो के ऊपर में बाद में आप इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील, ये देखें, अगर इसको जितना एक बढ़ाएं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। सिंपल स्पीड पे क्लिक करना है, ये देखो आपने कम करना है ऐसे करो, ज़्यादा करना है ऐसे करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सीन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ का भी, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के, ये देखें इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील, ये देखें आपके लिए ये स्पीड हो गया। एनिमेशन मैंने आपको बता दी, एडजस्ट ये कलर से रिलेटेड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और एआई के ऊपर हम बाद में आएंगे, और ऑडियो भी नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा ऑडियो। इंस्टाग्राम और ये ऑलमोस्ट जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट से रिलेटेड हैं वो इसमें सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जाएंगे और वो है ऑडियो के ऊपर। ऑडियो के ऊपर हम बात करेंगे, और ऑडियो के बाद हम फिर नेक्स्ट उस पे भी जाएंगे। देखो टेक्स्ट पे भी, स्टिकर्स पे, इफेक्ट, ट्रांजिशन, कैप्शन, उन सब पे जाएंगे, लेकिन पहले हम ये किसके बात करेंगे, ऑडियो के ऊपर। अच्छा, ऑडियो के ऊपर जैसे ही आप बात करने, ये देखो ऑडियो क्या है। ऑडियो पहले तो आप ये समझिए कि ऑडियो कम, ठीक है, ऑडियो ज़्यादा, रील्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फेड इन करना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये फेड इन होता है कि जैसे इन हो रहा है ना कोई भी, मतलब आपकी वो ये देखें इंस्टाग्राम और स्टार्ट में धीमा और फिर इसको आपका पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ये अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर फेड आउट लगाऊं जहां पर वो कम होगा, टिकटॉक के रील जैसे आपका ख़त्म होगा तो आराम से ख़त्म होगा, एक नॉर्मल वे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फेड इन का यही मतलब है, ठीक है। और इसके बाद जब आप ये होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील्स, अब ये मेरी आप मुकम्मल, ये देखो आप पीछे मुकम्मल शश आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जब आप जैसे भी आएंगे ना रिड्यूस नॉइस के ऊपर, अब ये क्लिक करें, फ्री, क्योंकि आपको अब ये देखें वो चीज़ जो कि आ रही थी ऑडियो में हमारी, कितनी कोई बड़ी चीज़ आ रही थी, सिर्फ आपने एक क्लिक के ज़रिए क्या किया, आ सकते हैं मुकम्मल फ्री, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना, ठीक है। तो अब आप, अगर मैं इसी को अब दोबारा जाता हूँ ऑडियो में, और अगर मैं इसको, अब पहले आपने सुन लें, पहले सुन लें, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं ये रिड्यूस नॉइज़ को ख़त्म करता हूँ, मतलब नॉर्मल रहने देता हूँ, क्या होगा, अब ऑडियो सुने, फ्री, अब जो बैकग्राउंड शश आ रहा है ना, तो जैसे ही आप इसको रिड्यूस नॉइज़ करोगे वो आपकी बैकग्राउंड जो नॉइज़ है, फजूल की जो आवाज़ें हैं, उनको आराम से निकाल देगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अब
नीचे यहाँ पे अब ये फिल का है, ये फिल का होता है काफ़ी दफ़ा, अगर ये दोनों अब इसके तो नॉर्मल आ रहे हैं, काफ़ी दफ़ा एक ऊपर आता है नीचे आता है, दोनों जो लेयर्स हैं वो इक्वली नहीं हो रहा है, तो आप ये फिल के ज़रिए फिल राइट विद लेफ़्ट कर सकते हैं, फिल लेफ़्ट विद राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो फिल वाला ऑप्शन है वो इसके साथ आप कर सकते हैं। अब दूसरा है वॉइस चेंजर के साथ। मिसाल के तौर पर अगर आप रील्स बना सकते हैं मुकम्मल फ्री। ठीक है, आप अगर आपने वॉइस को थोड़ा सा चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ ये ओरिजिनल, अब मिसाल के तौर पर ये उसने लिखा है डीप और इको। रील्स बना सकते हैं मुकम्मल फ्री, क्योंकि आपको मालूम है कि आप समझ रहे हैं ना, आपने इको ऐड कर लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑडियो के साथ बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं। आपके पास फ्री मिसाल के तौर पर आप ऐसे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर सोल्जर ने रील्स बना सकते हैं मुकम्मल फ्री, तो आपके ऑडियो के साथ एक इफ़ेक्ट ऐड करता जाएगा जो कि आप इसमें आप अपनी ऑडियो को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इसी के अंदर ही सारा कुछ है जिसके ज़रिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वॉइस चेंजर, तो आपकी आवाज़ को चेंज कर लेगा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जनाब। अब ऑडियो में आप बेसिक आप यही समझ लें, आपने सिर्फ वॉइस को नॉइस को वो करना है। अगर आपने क्या करना है, ऑडियो में जब आप जाते हैं आप इन्हेंस ऑडियो भी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप इसको क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, मिसाल ये हो रहा है, कितना कोई बेहतर हो जाएगा वो भी आपको मैं आपको करके बता दूँ। ये दोनों आप लगाएंगे, डिनॉइज़र भी लगाएंगे, और ये 100% जैसे होता है हम देखते हैं कि ऑडियो को कैसे बेहतर किया है उसने। फिर हम दोबारा से कंपैरेटिव चेक भी करेंगे उससे कोई फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आप लोगों ने इन चीज़ों का बिल्कुल आराम से इनका ख्याल रखना है, तो आपने देखना है। और मिसाल के तौर पर ये हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल अब ये देखो बना सकते हैं मुकम्मल फ्री। अब ये एक ऑप्शन है, अगर मैं इनहांस ऑडियो और उसको ख़त्म करता हूँ, अब सुनो फ्री, क्योंकि आपको मालूम ये जो बैकग्राउंड मैं आपको ऑडियो को वो बढ़ा के मैं देखूँ है कि आजकल रील्स बना सकते हैं मुकम्मल, ये शशका जो पीछे शिश की आवाज़ है, अगर इसको इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, अब सुनो बना सकते हैं मुकम्मल फ्री, क्योंकि आपको मालूम है। ये देखें, तो ये ऑडियो का सबसे बेहतरीन फ़ीचर है जिसमें आप यूजुअली ट्राई कीजिएगा, वॉल्यूम के साथ छेड़खानी कर लीजिएगा, नॉइस को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके क्या कह सकते हैं कि इन्हांस भी वॉइस को, आप अपनी आवाज़ को इन्हांस कर सकते हैं, और वॉइस चेंजर लगा के आप अपनी आवाज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये इतने शानदार इफ़ेक्ट हैं और इस एक ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बंदा हैरान हो जाता है। और 2026 और 27 में यही सॉफ्टवेयर है, यही आपको आगे लेके जाएगा। आप लोगों ने दोस्तों समझ के रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जनाब हमारा ऑडियो। और ऑडियो के बाद अब हम चलेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फीचर है, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं इस हवाले से मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट। जैसे आप टेक्स्ट इन करते हैं, आपके पास एक तो आता है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का मतलब ये है, जैसे आपने क्या, ये मिसाल के तौर पर ये आ गया डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वाला। ठीक है, अब आपने प्लस के ऊपर साइन कर लेना है, ये नीचे आपका टेक्स्ट आ गया। डिफ़ॉल्ट में आप क्या है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर आया कि क्या लिखना है आपके। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ AI वीडियो। ठीक है, अब क्या है कि आपने AI वीडियो मिसाल के तौर पर इधर करते, ठीक है, AI वीडियो। अब इसके आप फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके अलावा आप फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, आप नीचे ये भी लगा सकते हैं अंडरलाइन, ये भी इटैलिक भी कर सकते हैं, और इसके बाद फुल कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। अब कलर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइट किया है, अगर आप रेड करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, सारा इट्स ऑल अप टू यू, आपने क्या करना है। ठीक है, अब आप नीचे जाते हैं, अगर आपने उसके पास पहले से स्टाइल्स पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हैं, ये करना है, ये कर सकते हैं, ये मतलब इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको, इस आपकी टेक्स्ट को आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको
ये करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक बात। ठीक है, अब इसमें और क्या है, और स्केलिंग है। स्केलिंग का मैंने आपको बता दिया था। अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड भी ऐड हो जाएगा, और फिर बैकग्राउंड का ग्लो आपको ऐड करना है, वो भी आपको ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये ऐड करना है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मतलब अगर आपने शेडो ऐड करना है तो शेडो वो भी ऐड हो जाता है। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स कि आप इस टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये स्टाइल्स में आए, स्टाइल में तो बहुत भरमार पड़ी हुई है मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, अब ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो दोस्तों ये ऑप्शन है कि हम इसके साथ ये हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कराया, हमने अपना टेक्स्ट उठाया, हमने अपना टेक्स्ट लिखा, सारा कुछ हमने किया। अब इसके पास ये हैं, दूसरा है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं, अब टेक्स्ट के साथ इफ़ेक्ट आते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर हम किसी के ऊपर, मिसाल के तौर पर इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, रील्स का ज़माना है, ये टेक्स्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो है ना, ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। ये देखें, ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स ऐड होती हैं अगर आपने टेक्स्ट के साथ करना है। और आई डोंट फाइंड देम वेरी कूल, तो आपने इफ़ेक्ट्स को छोड़ देना है। आपने सिंपल क्या जाना है, आपने जाना है टेक्स्ट टेम्पलेट पे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर गेम है। गेम कैसे है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी पिछली वो डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये आपने ऐड कर लिया ना दोस्तों। आप मिसाल के ये देखें, ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, ये देखें, अब ये इसके साथ आप कुछ भी कर लें। लोग ये देखो इन हुआ, इसके जो बड़े टेम्पलेट्स है बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। मुकम्मल फ्री, अब मुकम्मल फ्री, मिसाल का हमें फाइनल नहीं, हमारे लिए क्या है वर्ड, फ्री। सॉरी, अगर हम उसको ये देखें कैसे होगा, क्योंकि आपको मुकम्मल फ्री, ये देखें आपके उसके ऊपर बैठ भी जाएगा, यू नो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप अगर अब वीडियो के ऊपर इधर लगाएं, पूरे पे लगाएं, जहां आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, यू नो, इट्स वेरी कूल थिंग। मुकम्मल, सॉरी, ये मैंने वो कर लिया था। अच्छा, ये देखें, मुकम्मल फ्री। ठीक है, ये तो एक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्रेकिंग रूम वो चाहना, कुछ लोगों ने ये देखो ये इस तरह से आपने क्या करना है, सिर्फ इसको क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर ये तो गया, और सॉरी, ये आपने मिसाल के तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ वाला आया। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको लेके आना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आया। अब आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह पे लिखूँ न्यू वीडियो, तो मेरा न्यू वीडियो आ जाएगा। फ्री, ये देखें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है, और यहाँ पर आप जाते जाएं। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ये देखें, द मोमेंट्स बिगिन विद वन सीन, ये देखें, टेक्स्ट, सिनेमैटिक। अब ये भी कितना बेहतरीन इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला ऐड करें, है कि आजकल रील, देखा, मैं कहता हूँ आजकल रील्स, मालूम है कि आजकल रील्स का ज़माना है। ठीक है, जो हो तो ये जब चीज़ें इस तरह की ऐड हो जाती हैं, आपकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, यू नो। सॉरी, ये जो है ना, कैप कट बना ही इसी चीज़ के लिए, ख़ास तौर पर ये आप इंट्रोज बनाएं, रील्स बनाएं, इनके लिए। ये देखें, आप इसको किसी भी जगह पे, अगर आपने इसको छोटा भी करना है ना, आप इसको छोटा करके इधर लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसके बाद आपने न्यू पे जाना है, क्लासिक, हिट्स, ये देखो। अब ये देखें, अब इस तरह की चीज़ें आती हैं आपके टेक्स्ट में, ये देखो, ये देखें, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। तो ये आपके पास बहुत सारे, अब वाओ ऐड करना है, 1.2 मिलियन लाइक्स, वीलॉग 1, सब्सक्राइब, सारा कुछ। अब इवन के वही हम दोस्त के कुछ लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब देखो सब्सक्राइब बटन, वो आपको सब्सक्राइब बटन भी दे देता है, आपको दिखा देता है कि आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। अब देखें, ये आपने अपनी वीडियो में ऐड करना है अगर, तो ये देखो आगे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, एक मिनट पकड़ के इसको छोटा कर दें, ये देखें, मुकम्मल फ्री,
सो आपके पास इतने यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, आप इनके साथ खेल सकते हैं। आपके लिए किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा अगर आपने इस टेक्स्ट के साथ इसके साथ मतलब अच्छे से आप अगर खेल लेते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब ये हमने पढ़ लिया टेक्स्ट, और अब हम अगला जो वो करेंगे वो हम करेंगे कैप्शंस। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे? कैप्शंस। अच्छा, जैसे आप ये लिखते हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले लिखा हुआ कि मेरी जो लैंग्वेज है जिसमें मैं वीडियो कर रहा हूँ वो है उसमें उर्दू में, तो मैंने उसको कहा है कि भाई ये जो है, अब ये मैंने सेलेक्ट करके मैंने उसको कहा है कि मेरी लैंग्वेज उर्दू है, और वो कहता है कि आपको कैप्शंस किस लैंग्वेज में चाहिए। मिसाल के यहाँ पर नन लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ यार मेरी लैंग्वेज तो उर्दू है, मुझे इंग्लिश में कैप्शंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर जैसे ही आपने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश को सेलेक्ट करके आपने जनरेट पे क्लिक किया। अब ये देखें, अब आपने ये थोड़ा सा, मैं आपको ना एक ये अलहदा उसमें दिखाऊंगा क्योंकि ये पूरे का कर लेगा। सो आपने क्या करना है, एक मैं आपको अलहदा वो बना के ना, अच्छा अब मैं ये कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि भाई कर क्रिएट। अब ये देखें, आप हमारा बनाएगा इसी की कैप्शंस बनाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वो आपके कैप्शंस बना देगा। ये बना दिए, अब देखें रील्स बना सकते अब आप देख रहे हैं ये उर्दू के भी बनाए हुए हैं। अब आपको अच्छे, आप कह रहे हैं कि वसीम भाई ये अच्छी तरह से तो दिख ही नहीं रहे, उसकी वजह ये है कि हमने इसको बैकग्राउंड नहीं होगा कुछ, तो अगर आप बैकग्राउंड ऐड करें ना ये नज़र आएंगे। ठीक है, ये हो गया उर्दू, और सेम गोज़ वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश का भी अगर आप बैकग्राउंड ऐड करें तो आपको वो भी नज़र आएंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये ऐसे दिखेगा, रील्स बना सकते हैं मुकम्मल फ्री। अब देखो, क्योंकि आपको मालूम है कि अब ये देखो, बिकॉज यू नो दैट टुडे इज द टाइम ऑफ, आजकल रील्स का जमाना है। थोड़ी सी गलती, अब फॉर एग्जाम्पल रील्स के रेल लिख दिया उसने ना, क्योंकि उसको ये नहीं पता। तो आप लोगों ने जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये देखो आपका लिखा हुआ है, आपने इस रेल जो लिखा हुआ है ना, रेल को क्या करना है, रील्स, दैट्स इट। रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं, छोटी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये चीज़ भी ऐड कर ली है, अब आपके लिए ये भी आसानी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये जो है ये बहुत ही शानदार टूल है जो आपका जो ऑटोमेटिक कैप्शंस बना लेता है ना, उसका बहुत ही मतलब आप पूरी वीडियोज़ कर सकते हैं मुकम्मल। ये देखें, और अब लोग पसंद नहीं करते, अब ऐसे नहीं करते। उर्दू तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एक ज़ुबान बोल रहा हूँ तो मुझे उस ज़ुबान की फिर क्या कहते हैं वो लगाने की क्या ज़रूरत है, कैप्शंस लगाने की। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तो आप उसी ज़ुबान के, ये हमारा लेयर ये है ना उर्दू वाला लेयर, ये ऊपर वाला, अब ये देखें ये लेयर्स हैं, ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो आपने ऊपर वाली लेयर को, ये जो आँख का निशान लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, ये देखो आएंगे लिखा हुआ है हाइड ट्रैक, इस पर क्लिक करेंगे, हाइड हो गया। रील्स बना सकते हैं मुकम्मल फ्री। ठीक है, उर्दू वाला आपका ओरिजिनल वाला वो अगर आपका वो आउट हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने सिंपल से ही अपना जो इंग्लिश वाला है वो आप बना सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं आप इनको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये वाला फ़ॉन्ट हो या इस तरह का हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह का बनाना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ये बताएं कि ये वाला मुझे पसंद है, तो आप ये वाला कर लें। अगर आपको ये पसंद है, ये आपके पास बहुत सारे पहले प्रीसेट स्टाइल्स पड़े हुए हैं, और अगर आपको फुल उसमें करना है तो आपका उसमें भी हो जाता है, फुल कैपिटल लेटर्स में वो भी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका चेंज इट्स लिमिटलेस हजूर, आप इसमें बस करते जाइएगा। और शेडो ऐड करना चाहे शेडो ऐड हो जाएगा, ग्लो ऐड करना चाहे ग्लो ऐड हो जाएगा। अगर इवन कि आप इस कलर की उसका कलर चेंज करना चाहें ये हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, कितना एक खेलना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो आपको एक छोटी सी एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपने जब खुद से करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी कि आप इस चीज़ को किस तरह से फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो अब ये हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया एक कर ली हमने कैप्शंस का। ठीक है, आप कैप्शंस का अब यूजली अगर आप दूसरी तरफ भी चल सकते हैं, अगर आपके कैप्शन दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में हैं, इंग्लिश में है, चाइनीज़, डच में है, आप उनको अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं। अब देयर
अनगिनत बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग ज़्यादा इतनी लैंग्वेज नहीं है, मेरे ख्याल में 20-30 लैंग्वेजेस शायद होंगे, लेकिन उसमें हमारे उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। जो चीज़ें हमारी जो चीज़ें रिलेटेड हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट से और हमारी ऑडियंस को लेकर उन चीज़ों से रिलेटेड, वो सारा कुछ इसमें है। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, ये हो गया हमारा क्या हो गया, कैप्शंस। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैं कैप्शन वाले ऑप्शंस को भी अब मैंने ये भी ऐड कर लिया। मिसाल के उर्दू को हटा देता हूँ, इंग्लिश को रहने देता हूँ, क्योंकि ये हमारे ऐड हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बैकग्राउंड के अलावा मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं कोई भी जनरल सा एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ये ठीक है। अच्छा, ये हो गया, हमारे कैप्शन भी ऐड हो गए। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब आप जैसे आप आते हैं ना, और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो इसके हैं, इसके भी टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ ऐड की, मिसाल के तौर पर जो टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि आजकल न्यू में क्या चल रहा है यार, किस तरह के टेम्पलेट्स, ये इस तरह के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है जी, इसको ले आओ। ओके, का ज़माना है, ये देखो, ये आप कहते हो कि इस तरह का टेम्पलेट चल रहा है। ठीक है, शॉर्ट्स का ज़माना है, वो कह रहे हैं कि इस तरह के रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। ठीक है, अब ये देखो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स फ्रॉम द लेजी डॉग, ये देखो कि आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। तो आप जनरली अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, सो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इन चीज़ों को आपने क्या करना है, आपके पास मैं कोई बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी तो ऑफ कोर्स आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, तो आप लोगों के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी, आप उतना ही इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जब टेम्पलेट्स में जाते हैं तो आपके पास अनगिनत टेम्पलेट्स हैं, आप जितना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा वाला ऑप्शन भी हो गया, हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट भी हो चुका है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ दोस्त ये कहते हैं कि वसीम भाई ये अब दूसरा आप जाएं, अब टेक्स्ट के साथ स्टिकर्स है। ठीक है, ये क्या है, स्टिकर्स है। जैसे आप स्टिकर्स पे कर लें, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी ने कोई फ़नी बात करनी, कुछ भी करना है, ये थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये देखो, सॉरी अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब चलाएं इसको, क्योंकि आपको आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको ऐड करना चाहें, आप ये ऐड कर सकते हैं, ये देखें, स्टिकर्स बड़ा फ़नी होता है आजकल मीम्स में, इन चीज़ों के दौर में ये चीज़ें ऐड होती हैं। तो आप अगर स्टिकर्स को भी यूज़ करना चाहें ना, कैपकट के स्टिकर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। कैपकट की सबसे यही बात ये अच्छी लगती है कि इसके टेम्पलेट्स बहुत फाइनल हैं। जो जब भी हम कैपकट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर हम प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो के हिसाब से देखें, तो इसमें बहुत शानदार चीज़ ये होती है कि इसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप यू कैन यूज़ लॉट ऑफ थिंग्स, टेम्पलेट्स हैं पहले से बने हुए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अगर आपने इसको छेड़ना भी है, आप ऐसे जाओगे ना, उसको आप ऐड कर सकते हो, सिंपल, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, स्टिकर्स हैं। अगर आप स्टिकर्स को भी इस्तेमाल करना चाहें कैपकट के अंदर, तो कैपकट में स्टिकर्स की भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन मौजूद है। तो यही मुझे लगता है कैपकट की एक बहुत शानदार बात है। अच्छा, ये दूसरे उसमें नहीं होते, प्रीमियर में नहीं होते, बाकियों में नहीं होते, आपको खुद से वो करने पड़ते हैं, लेके आने पड़ते हैं, तो ये बड़ा अजीब होता है। ये कैपकट के जो स्टिकर्स हैं ये भी शानदार हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हमने पहले भी किया, अगर हम कैपकट के इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको कुछ चीज़ें की मिसाल के तौर पर दिखाई हैं ना, अगर मैं इधर जाके आप एक कट लगा देता हूँ, एक कट मैं इधर लगा लेता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, कोई भी आप इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर इधर ऐड कर लेता हूँ, इधर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कोई इफ़ेक्ट आ जाए, ये देखें, ये जनरल से थोड़ा फनी सा इफेक्ट है, लेकिन आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना, यूर गेटिंग माय पॉइंट। ये आप इसको कम करेंगे ना, आप इसकी वो भी कम कर सकते हैं, ये देखें, ये देखो है, लोग ज़्यादा आप देयर लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं ये देखो, ये अगर आपको कोई चीज़ ऐड करना है उसमें, आप ऐड भी कर सकते हैं, का ज़माना है, ये देखें, यूर गेटिंग माय पॉइंट।
तो आपने ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये देखें। आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना। सो आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ये जो कैपकट के इफ़ेक्ट्स हैं इसमें आप कर सकते हैं। आपने कोई रेट्रो इफ़ेक्ट लगाना है, जिस तरह ये इफ़ेक्ट है, जिस तरह ये है और ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कैपकट के पास बहुत सारा ऑप्शन है, बस आपने सिर्फ इसको यूज़ करना, बस इसको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। कैपकट को अगर आप एक्सप्लोर अच्छे से करेंगे तो आपको कैपकट का टेक्स्ट, कैपकट के स्टिकर्स, कैपकट के इफ़ेक्ट्स, कैपकट के ट्रांजिशन, कैपकट के कैप्शन, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम इफ़ेक्ट्स हो लिए, हमने कर लिए हैं, अब आते हैं कैपकट के ट्रांजिशंस के ऊपर। अच्छा, जब आप ट्रांजिशन पे आते हैं ना, तो आपके ट्रांजिशन मोस्टली क्या होता है, जब एक फुटेज से जब हम दूसरी फुटेज की जानिब जा रहे होते हैं तो ट्रांजिशन वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जैसे ही मैंने ये किया, अब ये ऐसे होगा। रील्स का ज़माना, ये देखें, अब एक के आजकल अब रील्स का, ये आपको वो बेहतर बना देगा आपकी एक क्लिप से दूसरी तक, रील्स का ज़माना, क्लिप तक जाते हुए आपकी पूरे इवेंट को ये बहुत ही शानदार बना देगा। मिसाल के तौर पर अब कुछ और लगा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अब ये दूसरा जो हमने लगाया है उसमें ये लगा लेते है हैं। कि आजकल रील, ये देखें, यूर गेटिंग माय पॉइंट। अगर इसको वो थोड़ा सा, सॉरी, ये देखें, ठीक है, ये ऐसे है कि आएगा। आजकल तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जो जहाँ पे आपका ये कट लगता है या कोई भी ये क्यों नहीं हो रहा भाई, इसका वो ड्यूरेशन भी होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर आपने 0.3 करना है, ये 0 पॉइंट कम कर सकते हैं, इतना हो सकता है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में इतना ही है, ठीक है। सो एनीवेज, सो आपने ये इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करने हैं ट्रांजिशन, और इसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े से बचगाना टाइप भी हैं, लेकिन कैपकट ने अपनी तरफ से चीज़ों को फाइनल किया हुआ है। रील्स का ज़माना है, शॉर्ट, यूर गेटिंग माय पॉइंट। सो आपने इन ट्रांजिशन को भी एक्सप्लोर करना है। कैपकट के ट्रांजिशन जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और इनमें से बहुत कुछ अच्छे हैं और कुछ थोड़े से शशके वाले हैं, क्योंकि कैपकट इज़ ऑल अबाउट शशका। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब आते हैं इन सब बातों के बाद, अब हमने क्या किया, इफ़ेक्ट कर लिए, स्टिकर्स कर लिए, कैप्शंस कर लिए, फ़िल्टर्स कर लिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की जानिब। अच्छा जी, वो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कलर्स, ठीक है। कलर्स क्या है कि हम इसकी कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीक़ों से मैं बताऊंगा। एक वो है जो कि कैपकट के अपने फ़िल्टर्स हैं, कैपकट के फ़िल्टर्स भी बहुत शानदार हैं। अगर आपने वो यूज़ करने हैं, आपके पास एक ऑप्शन वो है, ये इधर हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये फ़िल्टर्स में है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और दूसरा ये है कि अगर आपने खुद से करना है, वो होते हैं इधर एडजस्ट से, ठीक है। तो आप लोगों में इन चीज़ों का, और उसमें भी ऑटो एडजस्ट है, कलर मैच है, कलर करेक्शन है, वो भी सारा कुछ आप खुद भी कर सकते हैं, कैपकट भी आपके लिए कर सकता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर पहले हम बात करते हैं कैपकट के फ़िल्टर्स के ऊपर, ठीक है। कैपकट के कौन से फ़िल्टर हैं जो कि बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको यूज़ कर लें, रील्स बना सकते ये देखें, हैं, मुकम्मल चेंज हो गया। अगर आप किसी, रील्स बना सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट हो गया। सो अगर आप ये गोल्डन सनसेट करना चाहें, रील्स बना सकते हैं, ये भी। अब देखो, जो ख़ास तौर पर कैपकट के फ़िल्टर्स भी हैं जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और उनकी वजह से बहुत खूब मशहूर भी हुए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन रेट्रो है, आप Reels इसको बना लगा सकते सकते हैं, हैं, ठीक है। मुकम्मल। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या लगाना चाहें। अगर तो आप लोगों को इसमें से बहुत कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपने इसमें से यूज़ करना है, ठीक है, कि आपने इसमें से यूज़ करना है कि यार ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ अच्छी है। मिसाल साइबर मिस्ट है, मिसाल के तौर पर आपको Reels पसंद बना आ सकता है, ब्लू शेडो है। रील्स बना, तो कैपकट के पास फ़िल्टर्स में बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो अगर आप गो थ्रू करेंगे वन बाय वन, आप आप किसी भी एंगल में स्मोकी, ये देखो स्मोकी पोर्ट्रेट Reels बना सकते हैं, ठीक है, मुकम्मल। इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको इनमें जो उन्होंने बनाए हुए हैं ना कैपकट के अपने
फ़िल्टर्स हैं, अगर आपको कैपकट के फ़िल्टर्स पसंद हैं तो आप इन फ़िल्टर्स में से लगा लीजिएगा। अगर आपको खुद से करना है तो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से इसकी कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ का एक मर्तबा ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं कि हम ये कहते हैं कि जनाब हम अपने कलर करेक्शन खुद करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, आप अपनी कलर करेक्शन खुद करना चाहते हैं, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और यहाँ पर एडजस्ट आ रहा है, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। एडजस्ट, अब पहले है लिखा हुआ है ऑटो एडजस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कैपकट खुद से इसको एडजस्ट करेगा। लेट्स ट्राई, ये कैपकट ने खुद से किया। ठीक है, आप उसको पसंद कर सकते हैं या चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं इंटेंसिटी को, लेकिन ये इसकी ऑटो एडजस्टमेंट है, अगर आपको हटा देंगे ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो ऑटो एडजस्टमेंट सारा है ही इस हवाले से कि कैपकट के कलर करेक्शन को या उस स्कीम को कैसे लगता है कि इस विजुअल के साथ कैसे आना चाहे तो आपने ऑटो एडजस्ट से ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा कलर मैच का। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने कोई भी सिलेक्ट करना है फ्रेम, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ ये वाली फ्रेम, मिसाल के तौर पर ये अगर मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ फिर ये मैच करता है। ठीक है, ये देखो, आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारा भी कुछ कर सकते हैं, ये कलर मैच से होगा। इसको भी अगर हम रहने दें, नीचे आएँ, नीचे जनाब है कलर करेक्शन। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि कलर करेक्शन किस तरह से होता है, क्या करता है। ये जैसे आपने ये देखे कलर करेक्शन पे क्लिक किया, ये उसने खुद से किया। आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके हवाले से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है LUT। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये जनरली इसको ओपन ही रख लीजिएगा, अगर आपने खुद से अपना एक बनाना है तो वो भी रख लीजिएगा। अब ये देखो, आप देख रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट ऑन है, अगर इसको मैं बंद कर दूं, मिसाल के तौर पर इसको मैं ऑन करता हूँ, अब ये है जो एक्चुअल में कहते हैं कलर करेक्शन, जिसको आपने एडजस्टमेंट करनी है आपने अपने तरीके से। ये है कैपकट एडजस्टमेंट या कलर करेक्शन, कैपकट का कलर करेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं किससे, कलर्स से। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये ऐसे दिखेगा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। अगर टिंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये अच्छा लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको कर लेते हैं 5 पे रख लेते हैं। सैचुरेशन को बढ़ाते हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी 0 पे कर लेते हैं। अच्छा, नीचे आते हैं, अगर हम एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, ये ना, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, एक्सपोजर भी मेरे ख्याल में ठीक ही है। अगर हम कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं, अगर ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ये देखें ना, जब आप बहुत ज़्यादा नहीं, आई गेस अगर हम इसको 5 पे कर लेते हैं, इट लुक्स कूल, नॉट बैड, इट लुक्स कूल। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, और इसी तरह हम हाईलाइट को नहीं, वो पहले हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा, अगर हम शेडो को ज़्यादा कर लेते हैं ना, अगर हम शेडो को, अगर हम, ये थोड़ा सा अच्छा है, अगर हम शेडो के साथ भी थोड़ा सा छेड़खानी करें तो मेरे ख्याल में ये एक्चुअली उसके कंट्रास्ट के ऑप्शन उसके साथ ही रख लेंगे, जितना कंट्रास्ट है उसके साथ ही। ठीक है, और वाइट आप बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से होगा। इसको भी मैं छेड़ रहा हूँ, नहीं छेड़ रहा, इसको भी नहीं छेड़ रहा। ब्रिलियंस को बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, 5 पे रख लीजिएगा, ये मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी आप अपना ऑफ कोर्स देखेंगे, जो कैपकट का कलर करेक्शन वाला ऑप्शन है, जो कलर स्कीम है या उसका एडजस्टमेंट है, वो बहुत शानदार है। वो आपके पास आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रख देता है, तो आपके लिए आप इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे अगर हम इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं, अगर हम इसको शार्पन कर लेते हैं, ये ऐसे होगा, नहीं। अगर क्लैरिटी, ये ऐसे होगा, नहीं। पार्टिकल्स, आई डोंट थिंक सो कि मुझे पार्टिकल की ज़रूरत है, या आपके बैकग्राउंड पे पार्टिकल्स ऐड कर लेगा अगर आपको लगता है कुछ ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम ये इट्स लुक्स कूल समवेयर, लेकिन वो एडिटिंग में उन चीज़ों में अगर आप इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वैसे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ये फेड, ये भी रहने देना, ये विग्नेट है लेकिन ये 0 पे ही ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है।
ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसका आप कहें कि कलर करेक्शन है जो कि बेसिक्स में है, जो आप देख रहे हैं बेसिक्स में नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं HSL में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कलर आप इसमें ऐड करना है। मिसाल के तौर पर पहले रेड है, क्योंकि रेड को मैं कह रहा हूँ रेड की सैचुरेशन थोड़ी सी कम करना, ये देखो कम हो जाएगा, ज़्यादा कहूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर ये जो येलोइश टोन है ना, इसको करना है, ये देखो आपका वो ऐड हो जाएगा। यू नो, इट्स अबाउट कौन से कलर का टोन आप ऐड करना चाहते हैं, ये HSL में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप कर्व्स पे आते हैं। अब देखो कर्व उसने बना दिया कितना, ब्लू, ग्रीन, रेड और ये देखो ल्यूमा। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, ना ये देखो इसको ऐसे रहने दें। अगर आप रेड को बढ़ाएंगे, ये देखें रेड ऐसे बढ़ेगा, रेड भी इतना नहीं। और इस सेम गोज़ विद, अगर आप इसको ये देखो इसको बढ़ाएंगे, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा, और ये भी, और मेरे ख्याल में इसको हम छेड़े ही नहीं तो अच्छा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर कलर व्हील के ऊपर जाएंगे, अब देखो शेडो है, मिडिल ग्रे है, टिंट है, ऑफसेट है, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे, अगर आपने इंटेंसिटी को कम करना है इसको ऐसे रखो। अब ये देखो ये ऐसे होगा, यू नो, जिस भी कलर की जानिब आप जाएंगे वो ऐसा ही वो करेगा। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर हम इधर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी सारे कुछ हैं। अगर आपने ये देखो, ये इसके साथ भी छेड़खानी करना चाहें आप इसके साथ भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से करना है। मास्किंग का मैंने खैर आपको पहले से बता दिया था, तो आप लोगों ने इसके थ्रू, इस ज़रिए से आप इसको प्रॉपर कलर करेक्शन कर सकते हैं। मैं क्या, अगर आप मुझसे पूछेंगे कलर करेक्शन में क्या जाएंगे, मैं आपको ये समझता हूँ, पहले तो आप इसका ऑटो एडजस्ट देख लीजिएगा। जो चीज़ आपको समझ में आती है आप ऑटो एडजस्ट के ज़रिए से कर लें। ठीक हो गया, कम ऊपर नीचे ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कम कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे इससे नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल HSL कर्व्स और कलर व्हील में जाएं नहीं। ठीक है, आप इधर ही रहें। मिसाल के टेम्प को, टेंट को, सैचुरेशन को, एक्सपोजर, हाईलाइट, कंट्रास्ट, शेडो, वाइट्स, ब्लैक, ब्रिलियंस, इन चीज़ों को आप कैसे कम कर सकते हैं ये आपने देख लेनी है। और अगर आप इसके अंदर आपने एक्सपर्टीज़ कर ली ना, इसमें आपने चीज़ें कर ली, तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन है। और कैपकट का जो कलर करेक्शन स्कीम है, इवन के जो कैपकट का अगर हम ये देख लेना, कलर करेक्शन है कैपकट का, कलर मैच है कैपकट का, ऑटो एडजस्ट है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत शानदार हैं। तो आपने, ये आपके ऊपर आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पूरा कलर करेक्शन। अब हम नेक्स्ट जाएंगे जनाब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने म्यूज़िक ऐड करना होता है अपनी चीज़ों में, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। हम करेंगे म्यूज़िक या बैकग्राउंड वॉइस ओवर, जो भी है ऐड करना है, वो कैपकट में हम कैसे ऐड करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों अब हम नेक्स्ट फेज़ की जानिब जाते हैं, उसमें हम बताएंगे कि म्यूज़िक आप कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सारे कुछ आप फ़िल्टर से निकल लीजिएगा, आपने वापस आ जाना है, आपने जाना है मीडिया में। ठीक है, अगर मीडिया में भी वापस आपने इंपोर्ट में आ गए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है जो भी आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे आप इसके ऊपर आएंगे आपने इंपोर्ट के ऊपर करना है क्लिक। अब मिसाल के तौर पर आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा तो क्योंकि पड़ा हुआ है डाटा में, और आपको ये बनाएगा डेस्कटॉप में, और आपके पास ये हो गया मेरा म्यूज़िक आ गया। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके पीछे, अपनी वीडियो के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल करूँगा कैपकट में, तो ये आ गया। अब जैसे ही आप इसको म्यूज़िक लेयर को ले आएंगे, ये पहले ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये ऑडियो के लेयर के नीचे जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ज़माना है लोग ज़्यादा शॉर्ट्स देख। अब ये देखें, अब आप लोग समझते हैं कि इसको ऑडियो को कैसे कम कर सकते हैं। दो तरीके हैं दोस्तों, या तो आप क्लिक कर लें, ठीक है, वॉल्यूम को कम करें, ये देखें, ठीक है, या तो आपका ये ऑप्शन भी है। ठीक है, सिंपल, आप शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं, छोटी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वेबसाइट लाया हूँ। ठीक है, अब आपने ये चीज़ करना है कि अगर आपने इधर से एडजस्ट करना, इधर से भी हो जाता है। ठीक है, इधर से भी, जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर रेड वाली कोई शेड आ रही है, आपने उधर रुकना है, क्योंकि उसके बाद फिर आवाज़ वो हो जाती है,
डैमेज कर हो जमाना जाती है। है, ठीक है, शॉर्ट्स का जमाना ठीक है, है। लोग ज्यादा शॉर्ट्स ये थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे। देखते हैं, छोटी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ठीक है दोस्तों, अब आपने इसको ऐसे कर लेना है। तो तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये आपने एक तरह से अपने उसमें कैपकट में म्यूज़िक ऐड कर लिया है अपनी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कैपकट में कैसे आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अभी हम अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस तरह से अपनी एक रील बना सकते हैं। कैपकट में रील कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये देखो न्यू टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इसी वीडियो को ले आऊँगा इधर, ये आया। ठीक है, अब आपके रेशो, ये देखो राइट साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ है रेशो। जैसे ही क्लिक करेंगे रेशो तो आप ये देखो 16:9 है, वो पे ओरिजिनल पे क्लिक करेगा। अब मैंने अपना रील बनाना है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ना, सारा कुछ वो रील की उसमें चला गया है। ठीक है, अब आपने ये देखें, अब रील में अब देखो ऊपर भी ब्लैक है नीचे भी ब्लैक है। अब रील क्योंकि ये शूट रील की तरह नहीं हुआ है, लेकिन अब इसको भी मैंने रील में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपल सा ये क्लिक करना है, वीडियो में जाना है और बेसिक्स में जाना है। ठीक है, अच्छा वीडियो में जाके बेसिक्स में जाके आप क्या करेंगे, स्केल, ये देखें। ठीक है, अब आपने ये ख्याल रखना है। इसके साथ फिर आपने वो करना है, क्योंकि ये रील फॉर्म में शूट नहीं हुआ है तो ये इस तरह से, ये देखो अब ये आप ये इस तरह से करेंगे, ये आपके रील फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब सारा कुछ फिर आपको हर चीज़ को उसी तरह रील फॉर्म में, क्योंकि ये शूट उस तरह से हुआ है, चीज़ें हुई हैं। अब मिसाल के तौर पर अब एक और मज़े की भी चीज़ है, अब अगर आप जब रील फॉर्म में कर रहे होते हैं, जब इसको भी पता होता है कि आप रील फॉर्म में कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जब आप इसके जाते हैं ना, मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग, ये देखें आपके पास ये रील, ये देखो रील फॉर्म में आपके पास वीडियो एडिटिंग की चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपके पास जो विजुअल होगा, बी रोल होगा, आपको मालूम है कि ये आपके पास बी रोल भी रील फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यही करना होता है। ठीक है, अब इसके साथ हम चाहते हैं कि यार जो हमने इंपोर्ट किया था म्यूज़िक वो भी लगाएं। ठीक है जनाब, ये आपने अपना म्यूज़िक भी लगा लिया। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा वो है, आपने ये इधर ही क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, म्यूज़िक को कम कर देना है। इस तरह का एक स्क्रीन आएगा दोस्तों। सॉरी, पीछे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक्चुअली एक वीडियो की थी, आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैंने लॉन्ग AI वीडियोज़ कैसे बनाते हैं उसके वाले से मेरे ख्याल में किया है। सो एनीवेज, सो ये देख सकते हैं कि आपने रील को किस तरह से, और बाकी सारा स्टेप सेम है। इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, कैप्शंस, फिल्टर्स और स्पीड, ऑडियो, एनिमेशन, एडजस्टमेंट, ये सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में समझाया, और सारी चीज़ें आप इसी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा जितना एक है आपने उधर पर लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी रील, और ये सबसे बेहतरीन, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ना। यहाँ पर सिंपल आके आपने इसको वो करना है। अगर आपने इसको फुल पे वो करना है तो आप ये फुल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि हम इसको एक मरतबा वो करके, अगर मैं इसी टाइमलाइन का, ये दूसरे वाली टाइमलाइन को भी मैं एडजस्ट कर लूँ, और अब हम एंड पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एक्सपोर्ट की जानिब। ठीक है, कि हमने ये जो भी काम किया है इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो पहले चलते हैं, हम अपने इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट कितने का है, 12 मिनट 12 सेकंड या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊँगा, थोड़ा सा हम अगर इसको कम भी कर दें, क्योंकि हमें तो हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं ना, आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, तो ये 7 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, सो चलो इसको 7 मिनट का रहने देते हैं। अब इसी को रील को जो है, रील हमारा है कितने मिनट का, ये 2 मिनट का है। ठीक है, सॉरी, इस रील को भी हम मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये रील का भी ड्यूरेशन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम रील को एक्सपोर्ट पे लगाएंगे, तो आप जैसे ही एक्सपोर्ट पे जाएंगे
अब ये देखो, ये मुझे लगता है एडजस्टमेंट इसलिए नहीं है, थोड़ा सा हमने अपने एडजस्टमेंट का ख्याल रखना है। एडजस्टमेंट कैसे होगी, इसको थोड़ा ये करेंगे, सेंट्रलाइज हो गया तो आपने जाना है एक्सपोर्ट पे। अब जैसे आप एक्सपोर्ट पे आएंगे, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर हमने एक्सपोर्ट पे आएगा, ठीक है, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स है। अब आप यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन 1080 रेजोल्यूशन आपने चाहिए, क्योंकि आप 720 में, 2K में, 4K में, 8K में भी कर सकते हैं। 8K 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप कैपकट में। आप देख लें रिकमेंडेड बिटरेट है, जो रिकमेंडेड है वो रखें। ये वही होगा H.264 MP4 में करेंगे आप। फ्रेम रेट आप 25 रखें, या जिसमें आपने शूट किया है आपने वो रखना है, ठीक है। और बाकी अगर आपने साइज़ कम करना है किसी चीज़ का, तो आपने कम रेशो में 480 में या 70-20 में कर लें। अगर आपको ये तो 39 MB का, और मैं कहता हूँ कि इसको मैं अगर 4K में मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊं, 84 MB का बन रहा है। अब ये है लोकेशन कि आपका कहाँ लोकेशन बनेगा। मैं कहता हूँ कि यार मेरा आप क्या कर लें, ये डेस्कटॉप पे कर लें, ठीक है। और ये डेस्कटॉप पे मैं कहता हूँ एक फ़ोल्डर मैं बनाऊँगा एक्सपोर्ट के नाम से, और इसी के अंदर आप कर लें, ठीक है। और ये हो गया, और यहाँ पर आपने नेम लिखना है, क्या है, मैं कहता हूँ रील, ठीक है। ये रील के नाम से आपने इसका नाम लिखना है और आपने एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। अब आप देखिएगा आपके सामने है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना टाइम लगाता है इसको एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमारे पास हो गए हैं 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी में वो उसको कर रहा है। अच्छा, इसमें ये एक और ऑप्शन भी होगा, ये देखो आप कहाँ कहाँ पे शेयर कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मेट बना सकते हैं, वो भी आपके पास ये हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको हम कर लेते हैं क्लोज। अब इसी तरह दूसरे में उसमें कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा आपके 4K में करना है, रेजोल्यूशन में करना है, उसी तरह का आपने ये देखो इधर भी आपका हो जाता है टाइमलाइन पे। तो यहाँ पर आपने रिकमेंडेड करना है, वो करना है MP4 25, जो सारा कुछ एडजस्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आप। अब अगर आपने वो भी ऐड करने हैं तो आपने ये ऐड करनी है, ठीक है। तो आपने एक्सपोर्ट, अगर GIF एक्सपोर्ट करने हैं, सारा कुछ है, आपने सारा कुछ अगर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो जैसे ही करेंगे ये आपके पास आपकी बना सकते हैं मुकम्मल पहले से एक्सपोर्टेड है, क्योंकि इतना पहले मैंने इसको क्लिक कर दिया था कि इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। सो इट्स अबाउट द होल थिंग। सो दोस्तों ये था कैपकट 2026 फुल ट्यूटोरियल और पूरी कोर्स। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों में को मैं समझा सकूं आसान अल्फाज में, और कैपकट से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरी आती रहेंगी। लेकिन ये कोर्स अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगी कि आप कैपकट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।